गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आप सभी लोग के सामने रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और यहां पर मैं आज अपना एडल्ट्रेशन का, जिसे हम लोग कहते हैं फूड एडल्ट्रेशन का ये पार्ट नंबर 2 है। मीन्स कल के डेट में हम लोग ने 40 क्वेश्चन इसका कर रखा है मिलावट का। और आज हमारे पास भी जो है लगभग 35 से 36 क्वेश्चन है मिलावट के। और आइए हम लोग देखते हैं ये 35-36 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन आपको कुल मिलाकर के 75 से 76 क्वेश्चन हो जाएंगे। इन क्वेश्चनों के तहत हम लोग कहेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपका एडल्टरेशन से मीन्स मिलावट से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे जो काफी इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी एग्जाम में आते रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अपना जो प्रैक्टिस सेट 16 है, 16 का पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। हम लोग कहेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हमारा स्टैंडर्ड से है, मानक से है। हम लोग कहेंगे एक मार्ग मानक का संबंध है, मीन्स इस मानक का संबंध किससे है। तो हमको लोग कहेंगे क्या कृषि से है, ये कृषि उत्पाद से है, वस्तु गुणवत्ता से है, दोनों से है। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि जो भी हमारे मापक होते हैं उनका संबंध किससे होता है। हम लोग कहें गुणवत्ता मापक से होता है। तो यहाँ गुणवत्ता की माप की जाती है जो भी हमारे स्टैंडर्ड होते हैं, मानक होते हैं। लेकिन हम कहेंगे किस प्रोडक्ट की गुणवत्ता मापी जाती है, तो उसके तहत भी ध्यान दिया जाता है कि एक मार्ग का संबंध हमारा किससे होता है, किस तरीके के हमारे भोज्य पदार्थों का ये हमारा मानक करता है, मापक करता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर देखिए कृषि और कृषि उत्पाद मीन्स एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर जो भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं जो है, या हम कहेंगे कृषि विपणन। हम लोग नाम लेते हैं क्या इसका, हम लोग कृषि विपणन का भी नाम लेते हैं यहाँ पर। तो आइए देखते हैं हम लोग ये हमारा ऑप्शन नंबर ए की प्रक्रिया हमारी किससे बन रही है। हम कहेंगे कृषि से बन रही है। हम लोग कहेंगे कृषि कृषि विपणन 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 कृषि विपणन का भी प्रोसेस को लिया जाता है। मीन्स ये हमारा एग्रीकल्चर फील्ड से संबंधित है, ये हमारा एक मार्क। और प्लस हम कहेंगे वस्तु गुणवत्ता दोनों का ये मापन करता है। मीन्स जो इसका फील्ड है वो हमारा एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। और इसमें हम लोग कहेंगे इसकी गुणवत्ता का मापन इसके द्वारा किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन। देखिए भारतीय मानक संस्थान आईएसआई, ये हमारा हमारा स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये हमारा आईएसआई का फुल फॉर्म है कि ये हमारा आई इंडियन है, इंडियन। और यस हमारा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। और आई हमारा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट। इस तरीके से इसकी कह रहा है कि स्थापना कब हुई थी। स्थापना देखिए बोल रहा है 1952, 1954, 1956, 1976। लाइक दैट हम कहेंगे यहाँ पर हमारा कोई भी ऑप्शनल यहाँ से मैच नहीं कर रहा है। मीन से आईएसआई की जो स्थापना हुई थी ये हमारे सभी ऑप्शनल गलत हैं। यहाँ पर हम कहेंगे सब रॉन्ग है। हमारी आईएसआई की जो स्थापना हुई थी, स्थापना हम कहेंगे स्थापना 1947 में हुई थी। कब हुई थी, हम लोग कहेंगे इस स्थापना 1947 ईस्वी में हुई थी। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई भी ऑप्शनल नहीं है। इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप कहेंगे कि सभी क्वेश्चनों में से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। इस तरह के क्वेश्चन में हम किसी का ऑप्शनल नहीं लगाएंगे क्योंकि कोई भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही नहीं है। अगर आप ऑप्शनल लगाते हैं तो आपका एक क्वेश्चन ही जो है क्या होगा, जनरल नहीं माना जाएगा। मीन्स आपका क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा। मीन्स इस पर आपको जो जनरल मार्किंग की जाती है आंसर की, वो जनरल मार्किंग आपकी नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को ही आप क्या करना पड़ता है, एग्जाम में छोड़ देना पड़ता है। इसलिए इस क्वेश्चन को हमने उठाया है कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, इस तरह के जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप ब्लैंक छोड़ देंगे, मीन्स खाली छोड़ देंगे। कोई ऑप्शन उसमें आप चूज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि आईएसआई की स्थापना कब हुई थी। हम लोग कहेंगे 1947 ईस्वी में हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है भारतीय मानक संस्थान का संबंध है। मीन्स यही हम लोग कहेंगे आईएसआई का संबंध किससे है जो है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर देखिए हाई क्वालिटी वाले भोज्य पदार्थ, मीन्स यहाँ पर हमारा उच्च गुणवत्ता वाले भोज्य पदार्थ, मीन्स हाई हम लोग कहेंगे हाई फूड स्टफ। हाई फूड स्टफ का ये क्या करता है,
अनुसरण करता है। और प्रमाणित गुणवत्ता मीन्स ये हमारा गुण प्रमाण देता है कि ये हमारा भोजन क्या है, जो उच्च गुणवत्ता का है, जो है मीन्स ये हमारा एसआई एक ऐसा स्टैंडर्ड है, इसके द्वारा हम जो है क्या करते हैं, जो है अपने सभी खाने पीने से लेकर के यूज करने वाले जो है सभी हमारे वस्तुओं को जो है क्या किया जाता है, इसके के द्वारा गुणवत्ता इसकी देखी जाती है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन। देखिए, अंतरराष्ट्रीय मानक संस्थान मीन्स आईएसओ, कल आईएसओ आपको मिला था, आज आपको मालूम हो जाएगा कि आईएसओ का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए आईएसओ का पूरा नाम आपको क्या मिल रहा है, हम लोग कहेंगे आईएसओ का पूरा नाम हमारा मिल रहा है जो है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हमारा ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, हमारा आएगा इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से इंटरनेशनल स्तर पर हमारा क्या होगा, जो है एक हमारी संस्था है जिसका संबंध इंटरनेशनल स्तर पर है। और किससे है उसका संबंध, जो है हम कहीं सामान की अदला बदली, वैज्ञानिक ज्ञान, आर्थिक विकास, सभी। तो इस तरीके से जो हमारा आईएसओ का जो प्रमाण मिलता है, तो आईएसओ का प्रमाण हमारा किस पर मिलता है, हम कहेंगे कि अगर कोई चाइल्ड हमारा क्या है वैज्ञानिक ज्ञान या कोई रिसर्च कर लेता है, तो उसको भी अथराइज किया जाता है आईएसओ द्वारा, जो है। और सामान के अदला मीन्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारे जो भी होते हैं, जो है वस्तुएं या भोज्य पदार्थ, उन सभी पर हमारा जो मार्क लगता है, वो मार्क हमारा आईएसओ का लगता है। मीन्स इंटरनेशनल जो भी चेंजिंग होगी उस पर हमारा जो मार्क लगेगा वो आईएसओ का लगेगा। इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा, डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन। क्योंकि भोजन को सुरक्षित, संरक्षित, सुगंधित, स्वादिष्ट बनाने में मिलाए गए पदार्थ कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, ऐसा कौन सा हमारा भोज्य पदार्थ में मिलावट की जाती है, जो है जो हम लोग कहेंगे कि किसकी इंक्रीजिंग करता है। देखिए ये हमारा भोजन को हम लोग कहेंगे सुरक्षित भी करेगा, हम लोग कहेंगे संरक्षित भी करेगा, सुगंधित भी करेगा और स्वादिष्ट भी बनाएगा। मिलाए गए पदार्थ कहलाते हैं, मिलावट कहलाएगा, या भोज्य योजक कहलाएगा, या भोज्य संरक्षण कहलाएगा, या सभी कहलाएगा। तो हम कहेंगे कि फूड एडिटिव्स। देखिए यहाँ पर फूड एडिटिव्स एडिटिव्स ये फूड एडिटिव्स की बातें होती है। भोज्य योजक, भोज्य योजक हमारा एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको मिलाने से हमारे भोजन में सुगंध आती है, हम कहेंगे खुशबू आती है, हम कहेंगे स्वादिष्ट होता है। इसके बाद हम कहेंगे देखने में भी हमारा भोजन कैसा होता है, अच्छा होता है। लेकिन हम कहेंगे क्या इसी गुणवत्ता को बढ़ाता है, क्या इसकी क्वांटिटी या क्वालिटी को बढ़ाता है, हम कहेंगे नहीं। ये हमारे क्वालिटी और क्वांटिटी पर कोई असर नहीं डालते, बस भोज्य पदार्थों के हम लोग कहेंगे स्वाद को क्या करते हैं, जो है बढ़ाते हैं। और हम कहेंगे स्वाद के साथ साथ हम लोग कहेंगे इसकी क्वालिटी नहीं होती, वो स्वाद को बढ़ाएंगे और इसके बाद इसके रंग को क्या करेंगे, परिवर्तित कर देंगे। ऐसे हमारे क्या होते हैं, भोज्य योजक होते हैं। लाइक दैट कुछ समय के लिए भोज्य पदार्थों को संरक्षण का भी कार्य करते हैं, मीन्स उसके लाइफ टाइम को जो है क्या करते हैं, कुछ बढ़ा देते हैं, जो है मीन्स हम कहेंगे कुछ संरक्षण का भी ये कार्य करते हैं, जो है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी, भोज्य योजक। तो यहाँ पर हम लोग को मालूम हो गया कि भोज्य योजक क्या होता है, मीन्स एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके मिलाने से हमारे भोजन कैसे लगते हैं, सुंदर दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, स्वादिष्ट होता है और खुशबूदार होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए भोज्य पदार्थों में ईस्ट एवं फफीदी, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ लिख दिया गया है। यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ये हमारा ईस्ट होगा, ये ईस्ट ईस्ट एवं फफूदी, ईस्ट की प्रक्रिया है, ईस्ट एवं फफूदी की वृद्धि को रोकता है। मीन्स ईस्ट हम लोग कहेंगे और फफूदी, ईस्ट की प्रक्रिया आपको मालूम ही होगा कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, ये हमारा क्या होता है, ईस्ट हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है, हमारा बैक्टीरिया होता है। यहाँ पर बैक्टीरिया फफूंदी की वृद्धि को रोकता है, क्या रोकेगा, सार्विक अम्ल
या बेंजोइक अम्ल है या नाइसिन अम्ल है या डी सभी, तो हम लोग को मालूम है कि इसको रोकने वाले हमारे क्या है, ये सभी हमारे जो है ऑप्शनल इसको रोकते हैं जो है। मीन्स हम कहेंगे शार्बिक एसिड भी है, बेंजोइक एसिड भी है और नाइसिन, ये तीनों के तीनों ऐसे हमारे जो है क्या है पदार्थ हैं जो बैक्टीरिया और फफूंदी को भोजन में लगने से रोकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 7 थे। देखिए एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल हम लोग का मिला यहाँ पर भी कि सेम चीजें वही दिख रही है हमारी जो है, हम लोग कहेंगे रोकने वाली चीज को एंटी बोलते हैं। यहाँ पर एंटी बैक्टीरियल मीन्स बैक्टीरिया को रोकने वाला, एंटी फंगल मीन्स फंगस को रोकने में भोज्य पदार्थों में मिलाया जाता है। किसको मिलाएंगे हम लोग, हम कहेंगे बेंजोइक अम्ल मिलाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड मिलाएंगे, नाइसिन मिलाएंगे। हम लोग कहेंगे डी ऑप्शन हमारा सही होगा कि हम लोग क्या करेंगे सभी इसमें मिलाएंगे, किसी को भी हम मिला करके बैक्टीरिया और फंगस की वृद्धि को हम लोग क्या करेंगे रोक देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग का क्वेश्चन 8वां, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म की वृद्धि को रोकता है। मीन्स हम लोग कौन से रसायन का प्रयोग करें जो बैक्टीरिया का प्रोसेस यहाँ पर है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, ये भी हमारी क्या होती है बैक्टीरिया होती है। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म ये टॉक्सिन पदार्थ निकालती है, टॉक्सिन, टॉक्सिन मैटर इंक्रीज कराती है, टॉक्सिन मैटर निकालती है, निकालती है। ये बैक्टीरिया हमारी ऐसी है जो कि टॉक्सिन मैटर निकालती है और इसकी वृद्धि को रोकना है, इसकी ग्रोथ को रोकना है, तो हम लोग यहाँ पर कौन सा रसायन प्रयोग करेंगे। हम लोग देखिए सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, एस्टिक अम्ल और सभी, तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर नाइट्राइट होता है हमारा, क्या होता है नाइट्राइट, याद रहे सोडियम के साथ हमारा नाइट्रेट भी लगा है और नाइट्राइट भी लगा है, तो हम लोग कहेंगे सोडियम नाइट्राइट रसायन का हम लोग केमिकल का प्रयोग करते हैं जो है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म की वृद्धि को रोकने के लिए, जिससे कि भोजन हमारा खराब न होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फलों और सब्जियों का रंग नीला, बैगनी और लाल रंग किस वर्णक, किस पिगमेंट हम लोग कहेंगे वर्णक मीन्स पिगमेंट, पिगमेंट के कारण होता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग फलों और सब्जियों का रंग हम लोग का दिखा है, यहाँ पर नीला है, बैगनी है और लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है, कैरोटीन, एंथ्रोसाइनिन, एंथोफिल, कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमारे रंग दिखा रहा है, तीन रंग दिखा रहा है, तीन रंगों को हम लोग क्या कहेंगे जो है कौन सा हमारा होगा जो इनको रोकेगा, तो हमारे मालूम है कि हम लोग कहेंगे कि एंथ्रोसाइनिन। हमारा आंसर क्या होगा एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन एक हमारा ऐसा जो है पिगमेंट है जो कई रंग को शो करता है और वो कई रंग हमारा यहाँ पर दिख भी रहा है कि नीला, बैगनी और लाल, इन तीनों रंगों को जो है क्या करता है ये हमारा वर्णक फॉलो करता है। हमारे जो भी वेजिटेबल्स होते हैं उस वेजिटेबल्स में एंथ्रोसाइनिन की प्रक्रिया होती है जिसके कारण हमारे सब्जियां क्या होती है नीली, बैगनी और लाल होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10वां क्वेश्चन। देखिए वनस्पतियों का पीला रंग का कारण है, पीला रंग मीन्स आपको मालूम होगा कि पीले रंग की प्रक्रिया किससे होती है। हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर ज्यादातर लोग जानते हैं कि कैरोटीन का प्रोसेस हमारा जो है होता है पीले से। जैसे जनरली क्वेश्चन आप जानते हैं कि जो हमारा कैरेट होता है, गाजर होता है, गाजर का पीलापन किसकी वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा वनस्पतियां दे रहा है, हमारा गाजर नहीं दे रहा है, वेजिटेबल्स दे रहा है, वेजिटेबल्स, ये वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स का कलर देखा गया है, वेजिटेबल्स का कलर कैसा है पीला है, तो पीले वेजिटेबल्स के लिए जैंथोफिल का प्रयोग किया जाता है जो है। मीन्स जो भी हमारी वेजिटेबल्स हैं जो वो भी पीले रंग की हैं तो उसमें हमारा कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा, हम लोग कहेंगे जैंथोफिल पाया जाएगा। अगर गाजर की बात आती है जो है कैरोटीन, गाजर की बात आती है जो है तो हम कहेंगे कि इसमें कैरोटीन वर्णक पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11वां क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है केसर में कौन सा वर्णक पाया जाता है। केसर हम लोग को मालूम है कि ये हमारा स्पाइसी है और सुगंध के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हम लोग कहेंगे कि इसमें क्या मिलाएंगे, हमारा क्या इसमें वर्णक होगा। देखिए केसर के तहत हम लोग को मालूम है कि जो वर्णक होता है वो वर्णक हमारा
कैरोटीन भी होता है और जैंथिन भी होता है। जी जैंथिन का प्रोसेस यहाँ पर लगा हुआ है। मीन्स हम कहेंगे कि केसर, केसर का जो वर्णक होगा वो कैरोटीन और जैंथोफिल, दो वर्णक इसमें पाए जाते हैं। इस दोनों वर्णक के कारण हमारा जो है क्या है, केसर एक बेहतरीन रंग शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 12वां। देखिए मशरूम में वर्णक पाया जाता है, आप लोग को मालूम भी है मशरूम अच्छे से हमारा जो है जानते हैं हम लोग, ये वेजिटेबल्स है हमारा मशरूम। इस मशरूम में भी वर्णक पाया जाता है। तो मशरूम में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर देखिए कैंथाजैंथिन, जैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स सभी। तो हम कहेंगे मशरूम की बातें जब अगर आती है तो हम लोग कहते हैं कैंथाजैंथिन। कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा मशरूम में, हम लोग कहेंगे मशरूम में कैंथाजैंथिल हमारा जो है वर्णक पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन। देखिए चुकंदर की जड़ें लाल किस वर्णक के कारण होती है। अब यहाँ पर बातें हमारी आ गई चुकंदर, हम लोग को मालूम है चुकंदर का रंग कैसा होता है। तो देखिए हम लोग का चुकंदर की जो जड़ें होती है वो लाल होती हैं। अब यहाँ पर देखिए जड़ें लाल, लाल के तहत हम लोग का मिला था कि सब्जियों का रंग लाल, पीला, नीला की बातें थी, एंथ्रोसाइनिन। अगर हमारा चुकंदर की बातें आ गई, चुकंदर की जड़ें, तो हम लोग क्या कहेंगे, एंथ्रोसाइनिन होगा या बीटालिज्म होगा या कॉर्मेल होगा या सभी होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम लोग कहेंगे बीटालिन्स होगा। क्या होगा, चुकंदर के तहत एंथ्रोसाइनिन की बातें पिगमेंट्स की नहीं आएगी, हम लोग कहेंगे इसका प्रोसेस किससे होगा, बीटालिज्म से होता है जो है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन। यहाँ पर हल्दी का पीला रंग, हल्दी का हम लोग को मालूम है कि रंग कैसा होता है, पीला होता है। तो इस हल्दी के पीले रंग का रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो यहाँ पर दे रहा है कुरक्यूमिन, एनाटो, जैंथोफिल सभी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बिहार में लगातार मिलते रहेंगे। मीन्स वहां पर एक ऑप्शनल देता है सी का ऊपर के सभी। तो इस तरीके के प्रोसेस में देखिए सभी यहाँ पर भी लगा हुआ है, लेकिन जो आप एथेंटिक रूप से जानते हैं आप उसी को ध्यान देना। मीन्स हम कहेंगे करक्यूमिन, मीन्स हम कहेंगे कि हल्दी का जो भी कलर है येलो रंग का, वो येलो रंग का हल्दी का रंग जो है करक्यूमिन पिगमेंट की वजह से होता है। तो इस तरीके से तमाम हमारे जो है क्या है, वेजिटेबल्स हैं जो लीफ के रूप में है, हम कहेंगे फ्रूट्स के रूप में है, रूट के रूप में है, स्टेम के रूप में है, लेकिन उनके जो रंग हैं वो हमारे एक ही रंग होते हुए वे पिगमेंट उनके क्या करते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 15वां। देखिए लाल पाल्म तेल में पाया जाता है, हम लोग कहेंगे ये पाल्म आप समझते ही होंगे, हम लोग जो है बोलते हैं इसे स्ट्रॉबेरी का, ये हमारा फैमिली का प्लांट होता है। अब यहाँ पर लाल रंग लाल पाल्म तेल में पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये पाल्म तेल है हमारा, आयल पाल्म आयल है, लेकिन इसका रंग कैसा है, लाल है। इस लाल रंग का कारण क्या है, लाइकोपिन, ल्यूटीन दोनों। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि इसका जो भी प्रोसेस है हमारा, वो हम कहेंगे लाइकोपिन और हमारा ल्यूटीन, और सी बोल रहा है दोनों। तो हम लोग को मालूम है लाइकोपिन की प्रक्रिया हमारी कैसी होती है, पीले रंग का होता है, जिसे आप जानते हैं कि लाइकोपिन हमारा किस में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, टमाटर, ये हमारा टमाटर में पाया जाता है लाइकोपिन। जबकि ल्यूटीन का प्रोसेस हमारा लाल पाल्म तेल में हमारा क्या पाया जाएगा, ल्यूटीन पिगमेंट से पाया जाता है, जिसके कारण इसका कलर लाल होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भोजन में मिलाए जाने वाले सुगंधित पदार्थ, यहाँ पर सुगंधित पदार्थ कौन कौन सा है हमारा, यहाँ पर देखते हैं। सुगंधित पदार्थ में ओलियो, रेसिन, जैफरान दोनों कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए ओलियो, रेसिन और जैफरान, क्या ये दोनों मिलाए जाते हैं या कोई एक मिलाया जाता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर केवल एक मिलाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ओलियो रेसिन।
क्या नाम है इसका? हम कहेंगे भोजन में सुगंधित पदार्थ का नाम, सुगंधित पदार्थ का नाम क्या है जो मिलाया जाता है? ओलियो रेसिन कहते हैं जो है। मीन्स स्मेल की अगर बातें आती है तो ओलियो रेसिन को याद रखना है आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए गर्गम का प्रयोग स्थिरीकरण के रूप में किया जाता है। गर्गम आप समझते होंगे प्लांट फाइबर होता है। गर्गम हम लोग को मालूम है कि क्या है ये। देखिए गर्गम, गर्गम हमारा ये प्लांट फाइबर है, ये प्लांट फाइबर है। और ये प्लांट फाइबर भी हमारा किससे मिलता है? हम कहेंगे फ्रूट से मिलता है। फ्रूट, फ्रूट के मीजोडर्म, मीजोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म, इंडोडर्म। मीजोडर्म और इंडोडर्म से जो है ये प्लांट फाइबर है। मीन्स गर्गम हमारा एक प्लांट से होता है, उसका जो फ्रूट से होता है, उस फ्रूट्स के मीजोडर्म इंडोडर्म के जो हम लोग कहेंगे जो गुदा होते हैं, इनको हम लोग गुदा भी कहते हैं जो है, या हम कहते हैं खाने योग्य भाग जो है, ये हमारे गर्गम के नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे गर्गम एक तरह से प्लांट, याद रहे प्लांट फाइबर है, और उसके हम लोग कहें मीजोडर्म इंडोडर्म से गर्गम का को निकाला जाता है। इसका प्रयोग स्थिरीकरण में किया जाता है। मीन्स किसको? लॉन्ग टाइम को सुरक्षित रखना है जिसको, उसके तहत इसको हम लोग कहेंगे सॉस या ब्रेड को, बेकरी उत्पाद को, हर्बल मेडिसिन को, डी सभी हम कहेंगे सभी का ये क्या करेगा जो है कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन करेगा सभी का, सभी के प्रिजर्वेशन, सॉस, ब्रेड, बेकरी और हर्बल मेडिसिन को प्रिजर्वेटिव्स करने के लिए गर्गम का प्रयोग किया जाता है। आइए आप समझ गए होंगे कि गर्गम क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18वां। देखिए डायबिटीज एवं मोटापा रोग में प्रयोग किया जाता है। डायबिटीज आपको मालूम ही होगा कि डायबिटीज में हम लोग कहेंगे क्या होता है, शुगर की वृद्धि हो जाती है। मीन्स ग्लूकोज यहाँ पर बढ़ जाता है। और मोटापा में भी हम लोग कहेंगे क्या बढ़ जाता है, हम लोग कहेंगे फैटी एसिड, मीन्स एडिपोज टिश्यू की मात्रा बढ़ जाती है। मीन्स एडिपोज टिश्यू अधिक हो जाते हैं। और इसके बाद डायबिटीज में हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर ग्लूकोज हमारा अधिक हो जाता है। इसमें प्रयोग किया गया मोटापे में, इसके में प्रयोग किया है। मीन्स इसके बचाव हेतु मधुमेह और मोटापा को कम करने के लिए, कम करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? गर्गम का, पपायन का, चीनी घास का। तो हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर गर्गम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? गर्गम नामक हमारा जो हम कहेंगे मटेरियल है, फूड्स मटेरियल, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा मधुमेह में भी राहत मिलती है और मोटापा में भी कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां क्वेश्चन। देखिए बियर एवं पेय पदार्थ तथा मांस का स्थिरीकरण होता है। किसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे? बियर आपको मालूम ही है हमारा बिवरेज है, ये भी हमारा देखिए बिवरेज है, एल्कोहलिक बिवरेज है। हम बोलेंगे एल्कोहलिक, एल्कोहलिक बिवरेज, एल्कोहलिक बिवरेज है ये। और इसके बाद ये हमारा पेय पदार्थ है कार्बोनेटेड, ये हमारा पेय पदार्थ कार्बोनेटेड, कार्बोनेटेड बिवरेज, बिवरेज। देखिए एल्कोहलिक और कार्बोनेटेड के साथ हमारा बोल रहा है कि ये हमारा मीट का भी प्रोसेस है, मीट का। इन सभी के हम लोग कहेंगे प्रिजर्वेशन के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर हमारी बातें आती है इनके प्रिजर्वेशन के लिए जो है, हम लोग कहेंगे कि इसके प्रिजर्वेशन के लिए हम पपाइन फ्रूट्स का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? पपाइन फ्रूट्स। पपाइन समझते होंगे आप लोग, पपीते का फल जो है, मीन्स पपाइन का हम लोग प्रयोग करेंगे। यहाँ पर बियर हो या हमारा कार्बोनेटेड बिवरेज हो या हम कहेंगे मीट हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन। जिलेटिन के स्थान पर स्थिरीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। मीन्स हम कहेंगे जिलेटिन, जिलेटिन हम लोग को मालूम है क्या होता है। हमारा जिलेटिन एक प्रोटीन प्रोडक्ट होता है। इस प्रोटीन प्रोडक्ट में हम लोग कहेंगे कि क्या हम लोग इसके स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं? तो हम कहेंगे क्या चाइनीज घास का प्रयोग कर सकते हैं, या हम कहेंगे एगर एगर का प्रयोग कर सकते हैं, या दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। हम कहेंगे कि हमें मालूम है कि एगर एगर भी एक हमारा क्या होता है, प्रोटीन होता है। चाइनीज घास में भी सबसे ज्यादा प्रोटीन का बातें आती हैं, पाई जाती हैं।
अधिक पाया जाता है। इस तरीके से जिलेटिन के स्थान पर, इसके स्थान पर स्थिरीकरण में प्रयोग हम लोग करेंगे चाइनीज घास और एगर। एगर मीन्स से स्थिरीकरण के लिए इन दोनों का ही हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए यहाँ बोल रहा जिलेटिन होती है, जिलेटिन क्या होती है, जिलेटिन हम लोग कहेंगे कि हमारा कार्बोज होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है। तो हम लोग को इतना मालूम है कि जिलेटिन हमारी क्या होती है, एक प्रोटीन होती है। और ये प्रोटीन हमारा यहाँ पर दे रखा है, जनरली क्वेश्चन है, हम लोग कहेंगे कि जिलेटिन हमारी प्रोटीन की बनाई जाती है, प्रोटीन की होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22। देखिए केक है, चॉकलेट है, मिल्क है एवं जेली के स्थिरीकरण के लिए अब यहाँ पर अच्छे से इस समय जो है चल रहे हैं, केक भी चल रहा है और चॉकलेट भी चल रहा है। केक है, चॉकलेट है और चॉकलेट मिल्क और जेली के स्थिरीकरण में प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, किसका प्रयोग किया जाता है, हम कहेंगे जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। मीन्स जिलेटिन मिला करके इनको रख देने से ये लॉन्ग टाइम तक के लिए क्या हो जाते हैं, जो है संरक्षित हो जाते हैं, जो है इस तरीके से हमारा मिला जिलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 23, 23वां क्वेश्चन। देखिए चिलेटिंग अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए चिलेटिंग अभिकर्मक मीन्स एक ऐसा रिजेंट्स हमारा जो क्या करता है, हम लोग कहेंगे भोज्य पदार्थों को लॉन्ग टाइम के लिए हमारा संरक्षित रखता है। मीन्स भोजन को संरक्षित करने वाला, भोजन को संरक्षित संरक्षित करने वाला, भोजन को संरक्षित करने वाला पदार्थ, ये हमारा भोजन को संरक्षित करने वाला पदार्थ ही हमारा क्या होता है, चिलेटिंग रिएजेंट्स के नाम से जाना जाता है। इसमें हम कहेंगे इसके अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसको प्रयोग करेंगे, सिट्रिक अम्ल का या फास्फेट का या ईडीटीए का या सभी का, हम लोग कहते हैं फास्फेट। फास्फेट रसायन की प्रक्रिया हमारी कैसी होती है, चिलेटिंग रिजेंट्स की होती है। यहाँ पर जब भी आपको नाम आएगा चिलेटिंग रिजेंट्स तो आप क्या करेंगे, उस फास्फेट को ही आप काउंट से करेंगे यहाँ पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। समुद्री भोज्य पदार्थ सी फूड्स में कौन सा चिलेटिंग अभिकर्मक प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सी फूड्स आ गया, समुद्री भोज्य पदार्थ के तहत आपको मालूम ही है क्या क्या मिलेंगे, बहुत सारे हमारे मिलते हैं भोज्य पदार्थ समुद्र में। उसके तहत हम लोग कहेंगे सिट्रिक अम्ल का प्रयोग करेंगे, फास्फेट का प्रयोग करेंगे, ईडीटीए का प्रयोग करेंगे या हम कहेंगे डी और बी का प्रयोग करेंगे। तो हम कहेंगे कि समुद्री सी फूड्स को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग चिलेटिंग का भी प्रयोग करते हैं और सिट्रिक अम्ल का भी प्रयोग करते हैं। मीन्स ऑप्शन हमारा सही हुआ ए और सी। यहाँ पर देखिए ये आपका चिलेटिंग एजेंट्स भी है, चिलेटिंग, ये चिलेटिंग एजेंट्स है, चिलेटिंग एजेंट्स चिलेटिंग एजेंट्स और हमारा सिट्रिक अम्ल, इन दोनों का प्रयोग जो है हम लोग जो है सी फूड्स को प्रिजर्व करने में करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो है सॉफ्ट ड्रिंक पेय पदार्थ जो है मीन्स बातें हमारे पेप्सी कोका कोला की है, पेप्सी कोका कोला और मक्का पेय पदार्थ में प्रयोग किया जाता है, सिट्रिक अम्ल कॉपर, फास्फोरिक अम्ल कॉपर दोनों। तो हम कहेंगे यहाँ पर दोनों प्रयोग किया जाता है। मीन्स जो भी हमारी पेप्सी कोका कोला है उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए मिनरल के तौर पर कॉपर का प्रयोग किया जाता है और एसिड के तौर पर या तो सिट्रिक एसिड होगा या फास्फोरिक एसिड होगा। मीन्स सिट्रिक एसिड या फास्फोरिक एसिड के साथ जो कॉपर को मिला करके उसमें डाला जाता है, जिससे कि लॉन्ग टाइम के लिए हमारे जो है क्या है कोका कोला, पेप्सी, स्प्राइट ये सभी जो है क्या रहती हैं, संरक्षित रहती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 26 क्वेश्चन। देखिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब आप समझते होंगे, मीन से ऐसा रसायन जो किसी भी भोज्य पदार्थ को सड़ने से रोक देता है या नष्ट होने से रोक देता है। एंटीऑक्सीडेंट हम लोग कहेंगे भोजन को भोजन को नष्ट होने से नष्ट होने से नष्ट होने से या सड़ने से या ऑक्सीकृत होने से या ऑक्सीकृत
होने से होने से रोक देता है, रोक देता है, रोक देता है, उसे हम लोग बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल। अब यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल आपको मालूम हो गया कि भोजन को नष्ट होने से या सड़ने से या विषाक्त होने से रोकने वाला भोजन ही हमारा एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि विटामिन हमारा यहाँ पर दिया है, विटामिन हमारा ई, सी और ए, मीन्स कहेंगे 3 विटामिन होती है, 3 है, 3 विटामिन होती हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में प्रयोग की जाती हैं, जो है मीन्स भोजन को सड़ने गलने से क्या करती हैं, बचाती हैं। फिर इसके बाद हम लोग कहेंगे यहाँ पर देखिए मिनरल है हमारा, आयरन और कॉपर, 2 हमारे मिनरल भी हैं, और यहाँ पर कैरोटीन, ए भी हमारा विटामिन है, हम लोग कहेंगे ए भी हमारा विटामिन ए है, विटामिन ए। तो कॉपर और आयरन 2 ऐसे हमारे मिनरल हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, मीन्स हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। मीन्स यहाँ पर विटामिन और मिनरल आपको दिए गए हैं एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर, मीन्स आप विटामिन को जानते रहिए कि विटामिन भी हैं हमारे, और हम कहेंगे मिनरल भी हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 27। देखिए स्क्वैश में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए स्क्वैश से हम लोग कहेंगे, स्क्वैश की प्रक्रिया हमारी क्या होती है, हम लोग कहेंगे ये भी हमारे फूड्स का प्रोसेस होता है, फलों के तहत स्क्वैश बनाए जाते हैं। अब इस स्क्वैश में क्या हम लोग बेंजोइक अम्ल डालते हैं या सैलिसिलिक अम्ल डालते हैं या सॉर्बिक अम्ल डालते हैं। तो स्क्वैश में कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए कौन सा पदार्थ, कौन सा पदार्थ, ये क्वेश्चन हमारा कई बार आ चुका है जो है, तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, ये हमारा जो ऑप्शनल है ये हम लोग कहेंगे बेंजोइक अम्ल। किसका प्रयोग किया जाता है, स्क्वैश में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से हमारा जो स्क्वैश है काफी दिनों तक क्या होता है, संरक्षित रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 28, 28वां क्वेश्चन। देखिए घी, मक्खन, खाने योग्य तेल, मीन्स एडिबल ऑयल भी है हमारा, बटर भी है। यहाँ पर देखिए घी, मक्खन, खाने योग्य तेल में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है, लेसिथिन, मीन्स विटामिन सी का प्रोसेस ज्यादा होता है, सिट्रिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, हम कहेंगे डी सभी। तो देखिए ये सभी हमारे क्या मिल रहे हैं, ये सब हमारे अम्लीय प्रोसेस हैं। विटामिन सी भी हमारा अम्ल होता है, स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, सिट्रिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको जो है, हम कहेंगे ये सभी हमारे एसिड की प्रक्रियाएं हैं। ये सभी एसिड हमारे जो है क्या किए जाते हैं, जो है इसमें प्रयोग किए जाते हैं। कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, इनके कंजर्वेशन के लिए या हम कहेंगे इनके संरक्षण के लिए। हम लोग कहेंगे लेसिथिन, विटामिन सी का भी प्रयोग होगा, सिट्रिक अम्ल का भी होगा और टार्टेरिक अम्ल का भी होगा। तो इस तरीके से आपको मालूम है कि टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। इसके बाद टमाटर में भी पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड आपको मालूम भी है जो है, हम लोग कहेंगे नींबू में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, नींबू और संतरा में पाया जाता है। विटामिन सी तो आपको मालूम है कि सबसे अधिक आंवले में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। तो इस तरीके से सभी हम कहेंगे एसिड हमारे क्या किए जाते हैं, ये हमारा जो घी है, मक्खन है और हम कहेंगे एडिबल ऑयल है, ये सभी हमारे फैट हैं जो है, फैट को संरक्षित करने के लिए। हम लोग को मालूम है कि फैट हमारा क्या होता है, एसिड होता है, फैट हमारा एसिड होता है। अम्ल को अम्ल के द्वारा ही संरक्षित किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं इनके संरक्षण के लिए। देखिए आइसक्रीम, बिस्कुट और केक में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है कि जिससे ये लॉन्ग टाइम तक जो है संरक्षित रहे, मीन्स खराब ना हो हमारे। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा जो क्वेश्चन है 29 का एनाटो कैरोटीन कोचिनियल मीन्स डी। ये कोचिनियल हमारा ये रसायन होता है, रसायन होता है। इस तरीके से हम कहेंगे कि आइसक्रीम हो, बिस्कुट हो या केक हो, इन सभी में इन सभी का प्रयोग किया जाता है। एनाटो कैरोटीन और कोचिनियल डाई के नाम से भी फेमस है ये जो है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कई बार आ चुका है। पिज्जा में प्रयोग किया जाता है, जो भी हम लोग को मार्केट में पिज्जा मिलता है, उस पिज्जे का जो हमारा प्रोसेस होता है वो हम लोग कहेंगे फर्मेंटेशन प्रक्रिया द्वारा तैयार होता है। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि क्या मिलाया जाता है,
एसिलेटेड मोनोग्लिसराइड्स या मोनोग्लिसराइड्स, पॉलीग्लिसराइड्स या डी सभी। तो हम कहेंगे एसिलेटेड मोनोग्लिसराइड्स। क्या मिलाया जाएगा? जो भी हमारे पिज्जा बर्गर की बातें आती है तो हम लोग कहेंगे कि इसमें एसिलेटेड मोनोग्लिसराइड का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 31। 31वां क्वेश्चन देखिए, नूडल्स और चाइनीज कुकरी में प्रयोग किया जाता है। मार्केट में अच्छे से आपको नूडल्स और चाइनीज कुकरी देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग को मालूम है कि इसमें हम लोग जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग किया जाता है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट से। इसके मिलाने से हम लोग कहेंगे कि जो भी हमारे नूडल्स हैं, ये चाइनीज कुकरी हैं, ये लॉन्ग टाइम तक वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती, मीन्स नमी को अवशोषित नहीं करती हैं और तरोताजा बनी रहती हैं। तो नाम है हमारा क्या? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। देखिए, आटा में प्रयोग किया जाता है। आटा को अगर लॉन्ग टाइम तक के लिए संरक्षित करके रखना है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इसमें हम कहेंगे क्या बेंजोइक, हमारा बेंजोइक, देखिए बेंजाइक हो गया, यहाँ पर होगा बेंजोइक पेरोक्साइड, क्लोरीन गैस दोनों। तो हम लोग को मालूम है कि इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? क्लोरीन गैस का भी प्रयोग किया जाता है और बेंजोइक पेरोक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। मीन्स इन दोनों रसायन में से किसी भी रसायन का प्रयोग करके हम अपने आटे को काफी दिनों तक जो है संरक्षित करके रख सकते हैं, मीन्स वो खराब नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 33, 33वां क्वेश्चन। देखिए, ब्रेड, बिस्कुट और केक में प्रयोग किया जाता है। ये हम लोग को अच्छे से मालूम है कि ब्रेड, बिस्कुट और केक में किसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, बेकिंग पाउडर का, सोडियम बाइकार्बोनेट का, टार्टेरिक अम्ल का, डी हमारा सभी है। तो हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पर सभी का प्रयोग किया जाएगा। या तो आप उसमें बेकिंग पाउडर मिला दीजिए, या सोडियम बाइकार्बोनेट मिला दीजिए, या टार्टेरिक एसिड का प्रयोग करें। इन सभी के द्वारा हमारे ब्रेड, बिस्कुट और केक लॉन्ग टाइम तक के लिए संरक्षित रहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 34वां क्वेश्चन हमारा। देखिए, कॉफी और चाय में प्रयोग किया जाता है। कॉफी अच्छे से हम लोग यूज करते हैं, कॉफी और चाय। इस कॉफी और चाय में किसकी मिलावट की जाती है जिससे ये भी हमारा लॉन्ग टाइम तक क्या होता है, जो है संरक्षित रहता है? तो हम कहेंगे स्पार्टेम। स्पार्टेम एक ऐसा हमारा रसायन होता है जिसके मिलाने से कॉफी और चाय हमारे लॉन्ग टाइम तक के लिए संरक्षित रहती हैं। तो इस तरीके से ये सभी क्वेश्चन हमारे आए हुए क्वेश्चन हैं, इन्हें आपको ध्यान देने की जरूरत है जो है, और इनके रसायनों को याद करने की जरूरत है। ये आए हुए क्वेश्चन सब हमारे डिफिकल्ट क्वेश्चन माने जाते हैं कि ये रसायन की वजह से डिफिकल्ट हैं, बाकी ये डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि दैनिक जीवन में हम लोग जो भी यहाँ पर हमारे जो है फूड्स मटेरियल हैं, इनको हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं। जब हम इसको दैनिक जीवन में यूज करते हैं तो इसमें प्रयोग होने वाले रसायनों को भी हमको जानना अति आवश्यक है। अगर इन्हें हम नहीं जानेंगे तो इनके तहत हम क्या करेंगे कि इस अपने भोज्य पदार्थों को हम लॉन्ग टाइम तक संरक्षित करके नहीं रख सकते। तो इसलिए इनको जानना अति आवश्यक है। देखिए, चॉकलेट हो, आइसक्रीम हो, पेस्ट्रीज हो, जैम, इन सभी में किसका प्रयोग किया जाता है? अब यहाँ पर क्वेश्चन है, एक के प्रोसेस में आपको कई यहाँ पर फूड्स मटेरियल दिए गए हैं। इस फूड मटेरियल्स के तहत आप क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं जो है सभी को, कि हमारा या तो चॉकलेट में प्रयोग किया जाता है, आइसक्रीम में प्रयोग किया जाता है, पेस्ट्रीज में प्रयोग किया जाता है, जैम में प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग हम लोग करेंगे? देखिए, सॉर्बिटॉल मैनिटॉल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? सॉर्बिटॉल मैनिटॉल का। और हम कहेंगे क्या एस्पार्टेम का प्रयोग करेंगे? हाँ, एस्पार्टेम का भी प्रयोग करेंगे। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसके लिए जो हमारा उपयुक्त होगा वो दोनों होगा। मीन्स हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी। मीन्स एस्पार्टेम का भी प्रयोग करेंगे और सॉर्बिटॉल मैनिटॉल का भी प्रयोग करेंगे। आइए अब अपना हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 36, 30वां क्वेश्चन हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, आलू चिप हो, पनीर हो, फल जूस हो, ड्राई फ्रूट्स में प्रयोग किया जाता है। ड्राई फ्रूट समझते ही होंगे, नट्स के नाम से फेमस होता है। ड्राई फ्रूट्स को हम लोग नट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नट की प्रक्रिया है ये, नट की। मीन्स हम कहें किशमिश, काजू, बादाम। यहाँ पर हमारा क्या आता है? किशमिश, किशमिश,
काजू, किशमिश, काजू, बादाम, बादाम, छोहाड़ा, ये सभी हमारे ड्राई फ्रूट्स में आते हैं। देखिए फल जूस भी है, रेसिपी पनीर भी है और आलू चिप्स भी है। इन सभी को अगर हमको प्रिजर्वेटिव्स करके रखना, लॉन्ग समय तक के लिए रखना है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? PHA, BHT, C दोनों। हम कहेंगे इसमें दोनों का प्रयोग करेंगे, दोनों का। अब यहाँ पर देखिए हमारा BHA क्या है, ये भी हमारा केमिकल है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। इसे हम लोग कहेंगे ब्यूटिलेटेड लेटेड हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एनिसॉल एनिसॉल एनिसॉल। और यहीं पर हमारा जो है जो BHT है, इसके तहत अगर हम लोग देखें तो हम लोग कहेंगे यही ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी टॉलुइन टॉलुइन। ये हमारे केमिकल हैं, रसायन हैं। इसी रसायनों का प्रयोग हम लोग करते हैं जो है संरक्षण करने के लिए, वो चाहे आलू चिप्स हो या पनीर हो या फल जूस हो या ड्राई फ्रूट्स हो, ये सभी हमारे मार्केट में अच्छे से उपलब्ध हैं, मिलते रहते हैं। तो इसका प्रयोग करके हम लोग जो है इसको अपना संरक्षित कर सकते हैं जो है। तो इस तरीके से आपको दिखा होगा कि मिलावट के तहत आपको चीजें मिली जो है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं हमारी। तो हम लोग कहेंगे मिलावट के तौर पर हमारे क्या है, नुकसानदेह तो है। यहाँ पर कुछ हमारे ऐसी मिलावट है जो है जिसे हम लोग भोज्य योजक के नाम से जानते हैं जो है। आज यहाँ पर जो आपका मिलावट का टॉपिक 2 रहा, वो टॉपिक 2 का प्रोसेस ही रहा है आपका भोज्य योजक या फूड एडिटिव्स। तो इस तरीके से हमारा एक तरीके से मिलावट, फूड एडल्टरेशन और फूड एडिटिव्स का दोनों का प्रोसेस हमने मिलावट के तौर पर आपको दे दिया। कुल मिलाकर के आपको 76 क्वेश्चन मिले हैं। इसलिए इन दोनों आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेटों को अगर आप अच्छे से कर लेंगे जो है, तो मिलावट और भोज्य योजक का क्वेश्चन आपका गलत कभी नहीं होगा। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं या जितने भी आपके फूड मटेरियल्स हैं जो दैनिक जीवन में यूज किए जाते हैं, उनको कैसे प्रिजर्वेटिव्स किया गया है और उसमें किसकी किसकी मिलावट की गई है, वो सभी चीजें आपका जो है ये प्रैक्टिस सेट 15 और 16 में आपको मिलेगा। तो इसलिए अगर मिलावट और भोज्य योजक के क्वेश्चनों को आपको एकदम क्लियर करना है, तो आप प्रैक्टिस सेट 15 और 16 को जो है रट डालिए, अच्छे से रट्टा इनका मार डालिए। जो है रटने की बहुत इसमें जरूरत है, हम कहेंगे समझने की बहुत ही कम जरूरत है, रटने की ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जो भी चीजें यहाँ पर हैं वो सब केमिकल के आधार पर हैं, रासायनिक हैं। तो इन रसायनों को आपको याद करना अति आवश्यक है, यहाँ समझने का प्रोसेस नहीं है जो है। तो इस तरीके से हम लोग की आज की क्लास समाप्त हुई। नमस्कार।